ठीक है, चलिए आज करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपचारणम, नमो लोय सब्ब सावनम, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासन मंगलानम च सब्बेसिम परमं भवई मंगलम। सबसे पहले सबको प्रणाम। आज जो है हम थोड़ा सा एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हम बहुत ज्यादा सालों से सुनते आ रहे हैं और बहुत ज्यादा उनसे मतलब परिचित भी है और सुना भी हुआ होगा कहीं ना कहीं। ये जो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, वो क्या है कि जब प्रभु महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, उसके बाद जैसे कि कोई छोटा सा बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद उसकी जो माता होती है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रेम से अपने लाड से उसको जब नींद नहीं आ रही होती है रात को, तो माता क्या करती है, लोरी सुनाती है। तो अभी जब महावीर स्वामी जी छोटे थे, तब ये जो माता त्रिशला है वो उनको लोरी के माफिक एक बहुत ही बड़ा सा, उसको हमारे शास्त्रीय शब्द में बोला गया है हालरडा। अभी ये जो हालरडा है वो हम ऐसे तो हम लोगों ने वो लोरी वगैरह सुनी हुई होगी, जैसे एक ही लोरी सबको आती होगी, बहुत ही कॉमन है, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। अभी लेकिन ये जो हालड़ा है वो भी बहुत बार हमने सुना होगा, लेकिन हमें पूरा हालड़ा याद भी नहीं है। और सिर्फ हम एक ही शब्द बहुत ही अच्छे से, हमको सबको एक लाइन बहुत अच्छे से याद है, हालो हालो हालो, हालो मारा नंद ने। मतलब हालो, ये जो पूरा हालड़ा है वो गुजराती लैंग्वेज में है। गुजराती भी एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी भाषी मतलब बहुत सारे साहित्य, बहुत सारे शास्त्र की जो चीजें हैं वो गुजराती के अंदर भी है। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं गुजराती लैंग्वेज के बारे में भी सबने सुना हुआ होगा। तो ये जो हालड़ा है पूरा का पूरा गुजराती के अंदर है, इसीलिए साथ साथ में हम लर्न भी करेंगे और साथ साथ में उसका थोड़ा बहुत मीनिंग, जैसे हिंदी में कुछ कुछ वर्ड सिमिलर होते हैं गुजराती गुजराती के साथ साथ। तो आपको जब आप ये हालड़ा वगैरह सुनते हुए मतलब सुनते होंगे पर्यूषण पर्व के दौरान या ऐसे कभी सुना हुआ होगा, तब आपको कुछ कुछ वर्ड समझ में आते होंगे। लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उसका कोई मतलब हिंदी से कभी कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसीलिए एक यहाँ से छोटा सा प्रयास हमारा कि ये जो हालड़ा है, अभी पर्यूषण पर्व को टाइम भी है, और हम जो है वो एवरीडे अगर 2 2 लाइंस भी लर्न करें यहाँ से और उसको समझने का भी ट्राई करें, बिकॉज अगर मीनिंग पता होता है ना सबको, तो वो फटाक से, जैसे अभी चाय बनानी है, तो हमें उसका अगर प्रोसेस नहीं पता है तो हम चाय कभी बना ही नहीं पाएंगे। अगर उसका मीनिंग पता है उस चीज का, वो चीज बहुत ही आराम से इजीली हम लोग कभी भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जबकि उसका मीनिंग नहीं पता, उसको क्या करना है वो ही नहीं मालूम, तो हम कभी भी एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो अभी ये जो हालड़ा है उसको हम थोड़ा सा मीनिंग के साथ साथ अगर करते जाएंगे तो फटाफट हमें याद भी रह जाएगा। और हमें अगर पर्यूषण पर्व के टाइम पे ये जो हालड़ा का जो स्तवन आता है, बहुत ही बड़ा स्तवन है ये, अगर ये आ जाए अपने को, तो हम खुद भी ये गा सकते हैं। तो हालड़ा का बहुत ही एक कॉमन राग है, उसको ही लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम 2 2 लाइंस एवरीडे करेंगे, ताकि सबको ज्यादा बर्डन भी नहीं लगे, ज्यादा हैवी भी नहीं लगे, और हमारा क्लास उतना लंबा खींचे भी नहीं कि हाँ भाई सबको हाफ एन आवर तक बैठना पड़े, ऐसा भी नहीं। तो हम आज सबसे पहले 2 लाइन की शुरुआत करते हैं। उसमें त्रिशला माता का सबसे पहला नाम आता है, और ये जो त्रिशला माता जो है वो ही हालड़ा गा रही है अपने नंद के लिए। नंद यानी कि उनका जो बेटा है, बेटे कौन, महावीर स्वामी। अभी महावीर स्वामी जब छोटे थे तो उनके लिए ये जो त्रिशला माता लोरी गा रही है, वही लोरी हम जो है यहाँ से
सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अ, ठीक है, एक ही सेकेंड। मेरा पेज यहाँ पर निकला हुआ था, पर कहीं गायब हो गया। मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने का भी ट्राई किया, पर वो हुआ नहीं मुझसे। ओके। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन, आज हम दो लाइन का प्रयास करेंगे और फिर दो लाइन के बाद उसका मीनिंग, और उसके बाद उसका थोड़ा सा विवेचन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट दो लाइन। ठीक है, अगर आज ऐसा हुआ तो एक पैराग्राफ कंप्लीट कर देंगे, वरना फिर हम लोग दो दो लाइन ही लेंगे, ज्यादा वो बर्डन नहीं लगे बस। तो श्री वीर भगवान का हालड़ा किस तरह से स्टार्ट होता है। माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारणे। माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारणे, मतलब कि ये जो माता त्रिशला है वो पुत्र को पारने में हिला रही है। मतलब कि वो जो पारना, वो जो जहाँ पर, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम कैसे वो जैसे अभी आजकल तो स्ट्रॉलर्स वगैरह आ गए हैं, उसके अंदर डाल के हम लोग झुलाते हैं। लेकिन जब पहले के जमाने में ऐसा एक दो साइड लकड़े का एक स्टैंड रहता था, और उसके बीच में जो है वो कॉटन का, आप बोल सकते हो कि कपड़ा वगैरह रहता है, और उसके बीच में बांध के वो पुत्र को जो है उसमें सुलाते हैं, उसमें लोरी गाते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। आजकल के टाइप में आप बोल सकते हो कि झूले वगैरह, जैसे हम झूले में बैठते हैं तो कितना मजा आता है, एकदम ऐसे स्विंग जैसा लगता है, तो वैसे ही पुराने जमाने में जब बालक को सुलाया जाता था, तो आज आज भी उतना ही प्रचलित है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है। तो माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारणे, माता त्रिशला क्या कर रही है, पुत्र को पारने में झुला रही है। गावो हालो हालो हालरवाना गीत, ये सेकेंड लाइन है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है, उसके अंदर श्री वीर प्रभु का हालरडा दिया गया है। मैं चाहे तो आपको स्क्रीन भी शेयर करूंगी, तो कल एक बार वापस से वो ट्रायल ले लूंगी और स्क्रीन शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। तो माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारणे, गावो हालो हालो हालरवाना गीत। अभी वो क्या बोल रहे हैं, गावो हालो हालो हालरवाना गीत, मतलब हालो हालो यानी कि चालो चालो, मतलब चलो चलो ऐसे। अभी ये जो गावो हालो हालो, उसका राग ऐसे है। माता त्रिशला झूलावे पुत्र पारणे मेरे, गावो हालो हालो हालरवाना गीत सोना। अभी ये थर्ड लाइन। तो दो लाइन में हम लोगों ने ये सीखा, माता त्रिशला क्या कर रही है, अपने पुत्र को पाने में झुला रही है, झूला झुला रही है। और वो क्या कर रही है, गावो, वो बोल रही है गावो, मतलब सब गाओ ऐसे, हालो हालो हालर वाना की। अभी वो तो एक बहुत ही बड़ी महारानी थी, मतलब क्वीन थी। राजा और रानी, सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी, वो राजा और रानी थे। अभी आप सोचो, राजा और रानी के साथ कितने महल में इतने सारे नौकर चाकर, सब उनकी सहेलियां वगैरह सब लोग वहां पर मौजूद थी। और ये जो माता त्रिशला है, एक इमेजिनेशन करो आप, कितने बड़े महल में माता त्रिशला है, उनकी पूरी दासियां हैं, उनकी उनके साथ उनकी कलीग भी है। और वो जो है वीर परमात्मा को हालो हालो हालरवाना गीत ऐसे सबको बोल रही है कि ये जो मेरा नंदन, मतलब ये जो मेरा बेटा है, उनके लिए सब लोग जो है लोरी का मेरे साथ ऐसे। तो माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारने, ये फर्स्ट लाइन। दूसरा लाइन, गावो हालो हालो हालरवाना गीत। अभी थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन भी कर देते हैं, हमारे पास आज थोड़ा सा टाइम है। पर देखते हैं, एवरीडे अगर हम दो दो लाइन रिवाइज करेंगे तो शायद पर्यूषण तक तो हमारा पक्का हालड़ा हो जाएगा। और साथ में अगर हम लोग रिवाइज करते हैं, या फिर एवरीडे कोई बोलता है दो दो लाइंस बोलने के लिए, तो हमें जल्दी याद हो जाता है।
थर्ड लाइन ये है। हाँ, किसी का कुछ डाउट है? यस, बोलिए दिव्या जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैम, ये प्रदूषण के टाइम पे भी बोलना है? हाँ, पर्यूषण के टाइम पे ही बोले। अच्छा। आप आप अगर उसको रिवाइज करना है तो उससे बोलेंगे पर्यूषण के टाइम पे आप जो है वो बहुत ही इजीली आपको याद रहेगा। कोई भी नई चीज होती है, कोई गाथा है या फिर पढ़ाई की भी चीज है या कुछ भी है, अगर आप उसको कंटिन्यू, जैसे बोला जाता है कि कंटिन्यू 6 मंथ्स तक याद रखेंगे, कंटिन्यू 6 मंथ्स तो आपको कभी भी लाइफ की, अभी यहाँ पे जैसे हालड़ा का या फिर कोई भी सवाल, हाँ। जैसे अगर आप एक गाथा है, ओके अभी मिस। आप अगर जब आप दूसरी गाथा कर रहे हो ना, तो फर्स्ट गाथा बोलना, उसके बाद फिर वापस दूसरी गाथा रिवाइज। अभी जब आप थर्ड गाथा याद कर रहे हो तो फर्स्ट गाथा बोलो, सेकेंड गाथा बोलो, और फिर थर्ड गाथा याद करो। तो अभी एवरीडे वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अभी आप जब 10th गाथा पे होंगे ना, तो आपको पीछे की 9th गाथा आप जल्दी से भूल जाओगे, अगर आपने एवरीडे उसको रिवाइज नहीं किया तो। और अगर आप रिवाइज करते जा रहे हो साथ साथ में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एवरीडे बोलोगे तो 9th, तो एवरीडे फर्स्ट गाता सेकेंड गाता ऐसे बोलने से तो बहुत ही पक्का यहाँ पे याद है। ठीक है। हाँ, किसी और को कुछ डाउट है? ओके फाइन। हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अभी थर्ड लाइन हमारी, थर्ड लाइन का मीनिंग क्या है और उसका हाँ आयुषी, यस बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अनम्यूट हो गए आयुषी, आप बोल सकते हो। कैमरा को बैक करके दिखा, स्क्रीनशॉट देना है। क्या? कैमरा बैक करके दिखाओगे? बुक बुक को। कैमरा, कैमरा बैक करके, हाँ एक सेकेंड, हाँ एक ही सेकेंड। ओके, ये जो है मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ है। आ, हाँ, अभी आई गेस आपको दिख रहा होगा। ब्लर आ रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हाँ, अभी बराबर दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ, तो देखो फर्स्ट लाइन इज दिस, माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारणे, गावो हालो हालो हालरवाना गीत। फिर थर्ड लाइन इज, सोनार पाने बड़ी रत्ने जड़ियू पारणु मूढ़े, रेशम दोरी घुघरी वागे छुम छुम रीत, हालो 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 मारा नंदने रे। अभी यहाँ तक ये फर्स्ट गाथा है अपनी, ये जो है यहाँ तक अपनी फर्स्ट गाथा है। तो अभी जैसे कि ये जो अपनी फर्स्ट गाथा कंप्लीट हुई, तो थर्ड लाइन हमने फर्स्ट और सेकेंड का हम लोगों ने देख लिया मीनिंग, कि माता त्रिशला झुलावे पुत्र पारने, उनको पारने में झुला रही है। दूसरी लाइन का मीनिंग क्या है? गावो हालो हालो हालर वाना गीत, मतलब ये जो लोरी के जो गीत है सब लोग गाओ ऐसे। और थर्ड वाला जो लाइन है अभी उसका मीनिंग देखते हैं। सोना रूपा ने वड़ी, सोना रूपा ने वड़ी रत्ने जड़ियु पारण, मतलब सोना और रूपा से जड़ित है वो पूरा का पूरा पारना, मतलब कि क्या, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, और रत्न, तीनों चीजों से मिलाकर ये पूरा पारना जो है ये उनका वैसे वाले पारने में
प्रभु महावीर को सुलाया हुआ है उन्होंने। अभी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब प्रभु महावीर छोटे थे तब उनके मम्मी और पापा ने उनका नाम वर्धमान रखा था। जब उनका जन्म हुआ तब उनका नाम वर्धमान रखा था। अभी ये वर्धमान क्यों रखा था उनके मम्मी पापा ने नाम? बिकॉज वो महावीर तो बाद में प्रचलित हुआ, मतलब महावीर जो है वो बाद में जाके फेमस हुआ। पहले उनके पेरेंट्स ने उनका नाम जो है वो वर्धमान रखा था। वो कैसे वर्धमान, मतलब कैसे, हर एक जितने भी तीर्थंकर है उनका नाम जो है उनके गुण, उनका जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से पड़ता है। तो ये जो वर्धमान है, उनके आने के बाद, उनका जब जन्म हुआ उनके आने के बाद हर एक चीज में, उनके पूरे राज्य में पैसों, मतलब फाइनेंशियली बोलो या फिर एकदम सुख समृद्धि, और एकदम हर एक चीज में उनका ग्रोथ ही ग्रोथ हो रहा था। सारी चीजें बढ़ रही थी, मतलब जैसे बढ़ोतरी बोलते हैं हिंदी में, उसका प्योर वर्ड बढ़ोतरी है और उसको इंग्लिश में ग्रोथ बोला जाता है। तो इसीलिए वो हर एक चीज जो बढ़ रही थी उसके लिए संस्कृत में उनका ऐसे नाम वर्ध ऐसे रखा गया। तो ये जो वर्धमान है उनका, उनको जो है ये वर्धमान स्वामी को, यानी कि महावीर स्वामी को पाने में तो झूला रहे हैं, लेकिन वो जो पाना है वो कैसा है? सोना, रूपा और रत्नों से जड़ित पाना है। ऐसे पाने में प्रभु को सुलाया गया। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो माता त्रिशला का डिस्क्रिप्शन आता है कि वो लोरी गा रही है। दूसरा डिस्क्रिप्शन किसका आता है कि ये जो जिस जगह पर, जिस पारने में उनको सुलाया गया है वो पारना कैसा है। और अभी एक और डिस्क्रिप्शन उसी पारने के अंदर आता है कि रेशम डोरी घुघरी वागे छुम छुम रीत। अभी उसकी जो डोर, उसको जो खींचने का जो डोर है वो भी कैसा है? रेशम की है। तो ये जो रेशम जो होता है वो बहुत ज्यादा महंगा आता है। ये जो रेशम का जो डोर है वो भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो हर एक चीज जो है, जैसे राजमहल में होता है, जैसे वो राजपुत्र है उनके लिए इतनी ज्यादा सेठ साइड भी होती है, वैसे ही हर एक चीज जो है ये प्रभु महावीर के पास है। तो हर एक वो जो उनका पारना है जिसमें वो सो रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि सोना रूपा रत्नों से जड़ित पारना, और उसको जो खींचने का जो डोर है वो भी कैसा है? रेशम डोरी, मतलब कि उसकी डोर भी रेशम की है। और उसके ऊपर जैसे छोटे बच्चे सोते हैं तो हम क्या वो टॉयज वगैरह बजाते हैं, आजकल बहुत ही अलग अलग टॉयज वगैरह आते हैं, उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज आती है, छुन छुन पिंग पिंग ऐसे करके। तो उसमें इन्होंने क्या बांधा हुआ है? घुघरी। जैसे वो पायल के अंदर छोटी छोटी घुघरी आती है वैसा। और उसका भी आवाज कैसा है? घुघरी वागे छुम छुम, मतलब छन छन बज रही है। ऐसी घुघरी जो है वो पाने के अंदर उन्होंने लगाई हुई है। अभी लास्ट लाइन तो हमारी आज की एक गाथा कंप्लीट हो जाएगी। तो उसमें लास्ट लाइन सब में कॉमन है कि ये लास्ट लाइन है, हालो 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 मारा नंदने रे। मतलब हालो हालो मतलब सब लोग बोलो ऐसे। और किसको, किसके लिए? मेरे नंद के लिए, मतलब मेरे पुत्र के लिए, ऐसा ये त्रिशला माता सबको बोल रही है। तो वापस हम एक बार फिर से हम ये जो है साथ में कर लेते हैं। मैं बुक के अंदर, इन्होंने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया आयुष ने कि हाँ आप बैक कैमरा से ये जो हालडा है वो एक बार हम सब लोग देख देख भी सकते हैं और सब लोग साथ में गा भी सकते हैं। तो हमारा आज का ये जो फर्स्ट वाला जो गाता है वो हम सब लोग एक साथ में गाएंगे। तो ये जो बहुत ही कॉमन सा राग है, मेरे ख्याल से सबको आता होगा। माता त्रिशला झूलावे पुत्र पारणे रे, गावो हालो हालो हालरवाना गीत सोना
रूपाने वળી રતને ચડ્યું પારણું રે રેશમ દોરી ઘુઘરી વાગે છુમ છુમ રીત હાલો 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 મારા નંદને રે। ठीक है, तो आज जो है हमारी ये फर्स्ट गाथा कंप्लीट हुई। ठीक है, तो हमारी ये जो फर्स्ट गाथा है आज हम लोगों ने देखा उसका मीनिंग। क्योंकि ये गुजराती में है इसीलिए हम लोग मीनिंग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ये गुजराती में नहीं होता, लिखा सिर्फ यहाँ पर हिंदी में है बिकॉज ये हिंदी की बुक है, लेकिन वो जो पूरा हालड़ा है वो है गुजराती। ये तो सबको समझ में आए उसके लिए ये हिंदी में जो लिखा हुआ था वैसी बुक मैंने अपने पास में रखी है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ से मीनिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में, बिकॉज मीनिंग अगर पता होता है बहुत फास्ट चीजें हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर अपने क्लास में पॉज लेते हैं। और ये इसीलिए एक प्रयास था बिकॉज ये पर्यूषण के दौरान बहुत ही ज्यादा सब लोग इसका चढ़ावा भी बहुत मतलब ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का चढ़ावा होता है तो ये हालड़े के लिए ही। ये ऐसे तो है 18 गाथा का, लेकिन एक एक गाथा में 5 5 6 6 लाइन्स है। तो आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हो 18 × 5 और 6, तो उतनी लाइंस ये पूरे हालड़े के अंदर है। और बहुत ही खूबसूरत उसका राग भी बहुत अच्छा है। और एक्चुअल में ही ऐसा लगता है उसके अंदर जो जितने भी वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड्स बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से लिखे गए हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं मैम कि हाँ 18 खाता है क्या? 18 खाता है क्या? 18 गाथा है। तो सिर्फ 18 ही गाथा है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा है बिकॉज 18 गाथा के अंदर जो है बहुत मत सारे कर। हाँ हर एक गाथा में बहुत सारी लाइंस है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और हर एक गाथा में मतलब हम ऐसा देख सकते हैं पूरा का पूरा जो हालड़ा है वो स्टार्टिंग टू एंड मतलब कैसे हम अपने पुत्र को बड़ा करना चाहते हैं, क्या क्या माता जो है क्या क्या अपने पुत्र के लिए ड्रीम्स देखती है, वो हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अपना क्लास पॉज करते हैं। कल हम वापस से इसके आगे की जो गाथा है वो, और आज की जो गाथा है उसका थोड़ा सा रिवीजन, यानी कि जो फर्स्ट जो गाथा है उसकी 4 लाइंस हम लोग वापस से बोल लेंगे। तो हमको कल का और आज मतलब कल दोनों चीज का फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिवीजन भी हो जाएगा और सबको साथ साथ में याद भी हो जाएगा। तो मैं इसका फोटो ग्रुप में भेज दूंगी। आप चाहे तो 4 लाइंस आप याद करके आज के दिन सो जाना, और आप कल फिर वापस से उसका हम रिवीजन जो है कल की क्लास में। ठीक है, तो आज हम हमारा क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आ, अपने क्लास को एंड करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है आज का क्लास ओके फाइन। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। और आप सबका खूब खूब धन्यवाद कि आप सब क्लास के अंदर पधारे। प्रणाम।